हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वाटर हाइसिंथ जलकुंभी। तो जलकुंभी क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इसको कहा जाता है बंगाल का आतंक। अब इसको बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, यानी कुछ तो रीजन होगा इसका, बंगाल का आतंक इसलिए कहा जाता होगा इसे। तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसे बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है और ये क्या होता है, इसको भी समझने का हम प्रयास करते हैं। जलकुंभी क्या होता है, जलीय पादप होता है। क्या होता है, एक प्रकार का जलीय पादप होता है, एक एक्वोटिक प्लांट होता है जो जल के अंदर वृद्धि करता है। और वृद्धि किस प्रकार से करता है, ये सिंपली ये समझिए आप कि अलैंगिक जनन करता है। जल के अंदर क्या करता है, अलैंगिक जनन करता है। जब हमने अलैंगिक जनन पढ़ा था, इसे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, अलैंगिक जनन पढ़ा था। तब हमने देखा था कि अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट होने वाला एक जनन है, रिप्रोडक्शन है जो बहुत फास्ट होता है। तो उसी प्रकार का जनन, उसी प्रकार का रिप्रोडक्शन वाटर हाइसिंथ के अंदर होता है, जलकुंभी के अंदर होता है। जलकुंभी के अंदर होता है। इसका इस आतंक कहने का कारण यह है कि ये ठहरे हुए जल में पाया जाता है, मतलब स्थिर जल में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्थिर जल में पाया जाता है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है। ड्रेन करने का मतलब है कि ऑक्सीजन को खींच लेता है। किससे, वाटर से, यानी पानी से ऑक्सीजन को क्या करता है, खींच लेता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको आतंक बोलते हैं। आतंक मतलब बंगाल का आतंक। ये वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है और बहुत अधिक तेजी से क्या करता है, वृद्धि करता है। बहुत अधिक तेजी से क्या करता है, वृद्धि करता है और अलैंगिक जनन करता है। एक प्रकार से अलैंगिक जनन करता है, जिससे क्या होता है कि ये जो जल होता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको खींच लेता है, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। आगे बात करते हैं इसके बारे में कि भारत में इसको इसके सुंदर पुष्प एवं पत्तियों के कारण लाया गया था। ये मतलब ये भारत में ग्रो नहीं हुआ है, इसको भारत में लाया गया था। किसके कारण लाया गया था, इसके सुंदर पुष्पों को देख करके यहाँ पर लाया गया था। और ये इंडिया में क्या रखा, मचा रखा है इसने, आतंक मचा रखा। इस प्रकार से ये इंडिया का भी आतंक घोषित होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो ये क्या, एक प्रकार का एक जलीय पादप है और ये ठहरे हुए जल में पाया जाता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। और भारत में इसको क्यों लाया गया था, इसकी सुंदर पुष्प और पत्तियों के कारण लाया गया था। तो वाटर हाइसिंथ के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। और इसके बारे में बात करने वाला था कि इसके बारे में, ब्रायोफिल्म के बारे में, पत्थर चट्टा के बारे में बात करने वाला था। पत्थर चट्टा क्या होता है, पत्थर चट्टा भी एक पत्थर चट्टा होता है, एक ब्रायोफाइट है, जिसके अंदर क्या होता है कि अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है, सिंपली समझिए कि उसके अंदर क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। उसकी जो पत्तियां होती है, उसकी जो लीफ होती है, उसके लीफ से छोटे छोटे एडवांटेज निकलती है, छोटी छोटी कलिकाएं निकलती है, जिससे क्या होता है कि वो एक नया प्लांट बनाने में सक्षम होती है। जिसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ब्रायोफिल्म है, यानी पत्थर चट्टा है, जिससे क्या निकल रही है, इंटरनोड निकल रही है, बोल सकते हैं इंटरनोड बोल सकते हैं, कलिकाएं बोल सकते हैं। तो कलिका क्या करती है, उसके अंदर की एक नया प्लांट बनाने में सक्षम होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ब्रायोफिल्म की हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इसके और भी चैप्टर्स हैं जिनको प्रॉपर तरीके से 12th क्लास में इसको प्रॉपर तरीके से लैंगिक जनन को पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी दो जनक होते हैं, दो जनकों के द्वारा किसी संतति का निर्माण होता है, किसी संतति का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं कि एक प्रकार का लैंगिक जनन है। कैसा जनन है, लैंगिक जनन है। कैसा जनन है, लैंगिक जनन है। जब जनन प्रक्रिया में दो जीव जनक भाग लेते हैं, जब दो जीव जनक भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसी जनन में युग्मकों का निर्माण शामिल है, युग्म आपस में मिलकर युग्मक संलयन करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का, यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं। यानी क्या होता है, समझिए आप कि दो जनक होते हैं, जनक है यानी पेरेंट, जिससे एक संतति बननी है। अब वहां पर क्या होता है कि दो जो जनक है, दो जनक है, तो उन जनकों के जो गेमेट्स हैं, उन जनकों के जो गेमेट्स हैं उनको फ्यूज कराया जाता है, यानी फ्यूज होते हैं वो गेमेट्स, और फ्यूज होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते, एक संरचना बनाते, कोशिकी की संरचना बनाते हैं। उस कोशिकी की संरचना को कहते हैं युग्मनज कहते हैं, और जो एक संपूर्ण जीव का निर्माण करता है, यानी प्रारंभिक स्टेज होती है किसी भी जीव की बनने की, युग्मनज। युग्मनज प्रारंभिक स्टेज होती है किसी भी
स्टेज नहीं बोले, प्रारंभिक स्ट्रक्चर होती है, बोले कि प्रारंभिक स्ट्रक्चर होती है किसी भी जीव के बनने की युग्मनज। तो युग्मनज आपको समझ में आना चाहिए। युग्मन का निर्माण युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज क्या होता है? निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है, यानी जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मकों के निर्माण से जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण। यह अलैंगिक जनन की तुलना में जटिल, धीमी व विस्तृत प्रक्रिया है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में जटिल, धीमी व विस्तृत प्रक्रिया है। मतलब कहने का मतलब है कि जटिल है, धीमी और विस्तृत है। नहीं, जटिल क्यों है? कॉम्प्लेक्स क्यों है? कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो जनक भाग ले रहे हैं, जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तब इसलिए बोलते हैं कि उसके अंदर एक जनक के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? जीव का निर्माण हो रहा है। इसलिए वो क्या है? जटिल। जटिल मतलब वो सिंपल है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ये कैसी है? जटिल है। वो सरल है। सरल मतलब सिंपल है। सरल मतलब सिंपल है। और ये कैसी है? कॉम्प्लेक्स है, यानी जटिल है, धीमी है। अब जब हमने अलैंगिक जनन के बारे में बात की थी, तब हमने ये देखा था कि वो कैसी प्रक्रिया होती है? फास्ट प्रोसेस है। ये बात मैंने आपको वाटर हाइसिंथ में बताई थी। ये क्या होती है? फास्ट प्रोसेस होती है कि ये वाटर हाइसिंथ बहुत तेजी से क्या करता है? वृद्धि करता है। बहुत तेजी से क्या करता है? वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। इसे हम बोल रहे हैं फास्ट रिएक्शन होती है। इसके अंदर ये रिएक्शन नहीं बोल रही कि फास्ट जनन होता है। कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। तो जटिल होती है, धीमी प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया? धीमी होती है और विस्तृत प्रक्रिया है, बड़ी प्रोसेस होती है। लैंगिक जनन की तुलना में कैसी प्रोसेस होती है? बड़ी प्रोसेस होती है। विस्तृत मतलब बड़ी प्रक्रिया होती है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि विस्तृत प्रोसेस है। तो इन तीनों शब्दों का मतलब समझ में आना चाहिए। जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स है, कि मतलब जटिल होती है किसके बजाय? लैंगिक जनन के बजाय। क्यों होती है जटिल? क्योंकि इसके अंदर दो जनक भाग ले रहे हैं, इसलिए होती है। और धीमी होती है। धीमी मतलब अलैंगिक जनन से धीमी होती है। अलैंगिक जनन फास्ट होता है और लैंगिक जनन धीमा होता है। आगे बात करते हैं विस्तृत। विस्तृत मतलब बहुत बड़ी प्रोसेस है। किसकी तुलना में? अलैंगिक जनन की तुलना में बड़ी प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं लैंगिक जनन की अवस्थाएं। अब लैंगिक जनन की अवस्थाओं को